नमस्कार दोस्तों, आप सबको यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। आज विजय दिवस है, विलय दिवस है। आज 26 अक्टूबर है। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा श्रीमान महाराजा हरी सिंह जी ने विलय पत्र पर साइन करके हजारों वर्षों से जो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, उसको 1947 के कंटेम्प्रेरी कंडीशंस के हिसाब से भारत के साथ विलय करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, बदकिस्मती के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों पार्टियों ने मिलकर पिछले 60-65 साल में इतना झूठ बोला और लोगों के सामने सच्चाई को रखा नहीं। और कुछ ऐसे लोगों का जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनको इस एक्सेशन का क्रेडिट देने की कोशिश करी। और ये झूठ पहली बार नहीं बोला। 1946 में ही जब क्विट कश्मीर करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मूवमेंट चलाई थी, उसी वक्त से जवाहरलाल नेहरू जी ने जून शुरू कर दिया था। जब वो श्रीनगर के दौरे पर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया कि भाई श्रीनगर इज़ द सिटी ऑफ डेड, जो बिल्कुल झूठ था। वहाँ से शुरू करके आज के डेट तक वो झूठ बोलते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की जनता को, भारत की जनता को सबसे पहले इस एक्सेशन डे की बधाई देते हुए, विलय दिवस की बधाई देते हुए ये बताना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और उनके जैसे बाकी जितने भी उनके विलय जो साथी है, उन सब के झूठ के बहकावे में ना आकर सही बात को समझें और इस विलय दिवस की खुशी जिस प्रकार से वो मना रहे हैं उसको मनाते रहें। और आगे भी जम्मू कश्मीर को एक जो भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, और इसमें जो 370 धारा की अड़चने भी जो दीवारें खड़ी कर दी, वो आज वो सारी खत्म हो गई है। और अब जम्मू कश्मीर किसी भी अन्य हिस्से की तरह भारत का एक अभिन्न अंग है, ये हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। और महाराजा हरी सिंह जी को इस वक्त याद करके उनके प्रति अपना सम्मान और अपना रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने 26 अक्टूबर को छुट्टी का घोषणा करके महाराजा हरी सिंह जी का सम्मान किया। लेकिन साथ में हम ये भी ध्यान में दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और भी झूठ बोलते हैं, जो खासकर 88-89 के बारे में बोलते हैं कि तब वो सरकार में नहीं थे। हम बताना चाहते हैं, जिस दिन टिकलाल टिपलू जी की हत्या हुई, उस दिन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उस दिन फारूक अब्दुल्ला साहब थे। जिस दिन नीलकंठ गंजू जी की हत्या हुई, उस दिन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और यहाँ के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। जिस दिन 19 जनवरी का या जिस दिन प्रेमनाथ जी भट्ट की हत्या हुई अनंतनाग शहर में, उस दिन भी यहाँ के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए जो खासकर विस्थापित समाज है वो जानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका क्या रही है आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ाने में और उसको पोषित करने में, और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भारत की से नफरत करने वाली, भारत के अगेंस्ट काम करने वाली ताकतों को किस तरह से उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया। इसलिए आने वाले दिनों में इस बात को याद रखते हुए, जैसे उन्होंने DDC इलेक्शन में या बाकी इलेक्शंस में इनको सबक सिखाया है, ऐसे ही आने वाले चुनावों में भी इनको सबक सिखाया जाए। इसका करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।